हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज़ एम पचौरी एंड यू आर वाचिंग मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं मैक एड्रेस के बारे में। मैक एड्रेस क्या होता है, किसी भी डिवाइस का मैक एड्रेस हम कैसे पता कर सकते हैं, मैक एड्रेस स्पूफिंग क्या होता है, मैक एड्रेस को बदला कैसे जा सकता है, काली लिनक्स या विंडोज़ किसी पर भी अगर हम काम कर रहे हैं तो ये सारा वर्क यानी कि मैक स्पूफिंग, मैक एड्रेस चेंजिंग किस तरह से होता है, ये सारा कुछ हम प्रैक्टिकली जानने वाले हैं दोनों विंडोज़ पे, यानी कि विंडोज़ 7, 10 और काली लिनक्स के अंदर भी। तो ये दोनों चीज़ें हम जानेंगे, तो वीडियो शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, मैक एड्रेस के ऊपर मैंने पहले काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मैक एड्रेस क्या होता है, एक नेटवर्क के अंदर जैसे अगर आपको कंप्यूटर के बारे में पता लगाना है तो उसके लिए हम आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल जो एड्रेसेस होते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल 192.168.1.10 इस तरह के जो एड्रेसेस होते हैं वो आईपी एड्रेस होते हैं, जिसकी मदद से एक नेटवर्क के अंदर हम ये पता लगा पाते हैं कि हम जो मैसेज सेंड कर रहे हैं या कनेक्टिविटी कर रहे हैं किस डिवाइस के साथ कर रहे हैं, यानी कि किस कंप्यूटर के साथ हो रही है। अगर 50 कंप्यूटर हैं तो 50 ही कंप्यूटर्स का अलग अलग आईपी एड्रेस होगा, जिसकी मदद से हम उन्हें पहचान पाएंगे। ऐसे ही एक नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, डेस्कटॉप में हो या लैपटॉप में हो, या फिर मोबाइल फ़ोन्स हो या टैबलेट्स हो, तो फ्रेंड्स इन सभी का जो मैक एड्रेस है, आईपी एड्रेस तो अलग होगा ही, लेकिन जो मैक एड्रेस है वो भी इन सभी डिवाइसेस का अलग होता है। लाइक आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस भी किसी भी डिवाइस का एक जैसा नहीं हो सकता। तो अटैकर्स या हैकर्स जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, इस मैक एड्रेस को ही चेंज कर देते हैं जिससे कि उस डिवाइस की आइडेंटिटी ना हो सके। तो अब आप समझ गए होंगे, आईपी एड्रेस एक अलग चीज़ है और मैक एड्रेस एक अलग चीज़ है। आईपी एड्रेस दैट मीन्स उससे डिवाइस की आइडेंटिटी जो है एड्रेस के बारे में पता चलता है हमें कि उस पर्टिकुलर डिवाइस का एड्रेस क्या है, और मैक एड्रेस हमें ये बताता है कि वो डिवाइस किस तरह की है, कौन सी कंपनी ने उसे मैन्युफैक्चर किया, जिसकी मदद से वो कम्युनिकेशन हम कर पा रहे हैं। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताना चाहूँगा सबसे पहले ये कि हम आईपी एड्रेस के बारे में मैक एड्रेस के बारे में पता कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम विंडोज़ के अंदर ये काम करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको CMD चलाना है, यानी कि कमांड बॉक्स आपको रन अप करना है, और उसके बाद यहाँ एक कमांड देनी है IP कॉन्फ़िग। तो IP कॉन्फ़िग जैसे ही आप कमांड देंगे, यहाँ लिख दीजिए आप /all और एंटर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, कंप्यूटर का जो मैक एड्रेस होगा और आईपी एड्रेस होगा, दोनों चीज़ें ये आपको दिखा देगा, और जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी, ऑल का मतलब है जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी उनका भी मैक एड्रेस यहाँ आपको और आईपी एड्रेस आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो फिजिकल एड्रेस लिखा हुआ है आप यहाँ पढ़ सकते हैं, यहाँ ये हमें शो कर रहा है फिजिकल एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेस ही मैक एड्रेस होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि देखते कैसे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि हम इसे चेंज कैसे करें। तो फ्रेंड्स, चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, स्टार्ट करना होगा। डेफिनेटली मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं विंडोज़ के अंदर आपको बता रहा हूँ, विंडोज़ को स्टार्ट करना है। कंप्यूटर जो होता है माई कंप्यूटर, उस पर राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज़ में चले जाइए। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको जाना है डिवाइस मैनेजर, और जैसे ही आप डिवाइस मैनेजर में जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेटवर्क अडाप्टर्स, एक ऑप्शन आ रहा है नेटवर्क अडाप्टर्स, क्योंकि इसी की मदद से तो इंटरनेट चल रहा है। तो नेटवर्क अडाप्टर जो है हमारा वो रियलटेक है और डेल वायरलेस, दोनों ही काम कर रहे हैं। तो इसी डिवाइस पे जाके मैंने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में हम जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको जाना है एडवांस, और एडवांस में जाने के बाद आप यहाँ देखिए नेटवर्क एड्रेस। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं 78E40000D5, ये इसका मैक एड्रेस है। तो अगर आप इसे यहाँ से बदल देंगे तो इसका जो मैक एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ आप किसी भी डिवाइस का मैक एड्रेस दे सकते हैं, आप नॉट प्रेजेंट भी इसे कर सकते हैं ताकि वो वहाँ से क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये एक तरीका था जिसकी मदद से आप मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। आपने देखा होगा 2-3 बार ये रिफ़्रेश हुआ है, इससे आपकी नेट की कनेक्टिविटी पे भी फ़र्क पड़ेगा, वो दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तरीका था विंडोज़ के अंदर नेट को यानी कि मैक एड्रेस को चेंज करने का। अब हम बात करते हैं काली लिनक्स के अंदर। तो फ्रेंड्स, काली लिनक्स जैसा कि आप देख सकते हैं, टर्मिनल मैंने पहले से ही ओपन किया हुआ है। यहाँ पे अगर आपको मैक एड्रेस से रिलेटेड कोई भी वर्क करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो नेट चल रहा है, आप ये यहाँ पे देखिए, ये जो कनेक्टिविटी है ये शो कर रहा है कि केबल के ज़रिए इंटरनेट कनेक्टेड है। और मैक एड्रेस कई बार ऐसा होता है कि आपको जो इथरनेट का कनेक्शन है उसे रीस्टार्ट करने पर ही जो सेटिंग्स है वो अप्लाई हो पाती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये क्या करेंगे, इसे
ऑफ कर देते हैं और उसके बाद हम ये काम करेंगे। तो यहाँ मैंने कमांड दी if config स्पेस, उसके बाद मैंने यहाँ लिखा ETH0 इथरनेट के लिए। अगर आप नेटवर्क में केबल के ज़रिए आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं काली लिनक्स में तो आप ETH0 लिखिए, और अगर आप VLAN यानी कि वायरलेस के ज़रिए कर रहे हैं तो आप VLAN लिख सकते हैं, VLAN 1। तो ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, ETH0 आपको लिखना है। उसके बाद मैंने यहाँ कर दिया डाउन और एंटर। तो फ्रेंड जैसे मैंने ये डाउन किया, आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद जो आपकी कनेक्टिविटी है वो गायब हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ से जो नेट का कनेक्शन था वो बंद हो चुका है। तो अब बाद में हम इसे अप करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जाना है मैक चेंजर, और हमें यहाँ लिखना है मैक चेंजर। ये कमांड है जो कि ऑलरेडी इसके अंदर होती है, और यहाँ हम लिखेंगे ETH0। तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ देख सकते हैं कि R4 रीडिंग्स करने का हम ये काम कर रहे हैं। करंट हमारा जो मैक एड्रेस है वो क्या है, परमानेंट मैक एड्रेस क्या है, और न्यू मैक एड्रेस जो इसने दिखाया। मैक चेंजर इज़ जस्ट फॉर चेंजिंग द मैक एड्रेस, तो न्यू मैक एड्रेस ये आपको शो कर रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें कमांड देनी है मैक चेंजर, और अब की बार हम M यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद जो भी एड्रेस आप यहाँ पे लिखना चाहें, जिसे आप स्पूफ करना चाहते हैं, यानी कि जो भी एड्रेस आप यहाँ पे देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमें जो यहाँ पे लिखना है स्पूफ वाला एड्रेस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरा एड्रेस। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा किसी भी डिवाइस का अगर आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ऑन रिस्क पे करना है, ये भी एक तरह से इलीगल वर्क ही माना जाता है। तो फ्रेंड्स मैं एक दूसरा एड्रेस यहाँ पे लिख देता हूँ, और आप यहाँ देखेंगे कि ये लगभग आप देख सकते हैं 6 यानी कि 2 पेयर्स में होता है, ये 6 पार्ट्स के अंदर। तो जो भी मैक एड्रेस है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 पेयर हो चुके हैं, एंड 5 एंड दैट इज़ द 6। तो अब ये 6 पेयर हो चुके हैं यहाँ पे, तो आपको 6 पेयर में ही है, तो 6 पेयर में हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर। मैं इसे कर देता हूँ। आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, वो हम थोड़ा ऐसे सुधार लेते हैं। लाइक मैक चेंजर एम स्पूफ मैक एड्रेस मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और उसके बाद हमें जो लिखना था ETH0 एंटर करेंगे। तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू मैक एड्रेस जो है वो यहाँ पे एकदम से चेंज हो चुका है। लास्ट टाइम का जो मैक एड्रेस था वो बिल्कुल अलग था, आप ये देख पा रहे हैं D2 जो इसने नया मैक एड्रेस दिया था, हमने फिर उस मैक एड्रेस को कर दिया चेंज, यानी कि दैट इज़ कॉल्ड मैक स्पूफिंग। अब बात आती है, अब आपका जो IP कॉन्फ़िग है नेट कनेक्शन, अब आप उसे चला सकते हैं, क्योंकि पहले हमने उसे डाउन किया हुआ था। अब हम उसे करेंगे अप और एंटर कर देंगे। तो फ्रेंड्स दिस इज़ द वे। अब आप यहाँ देखेंगे कि इंटरनेट जो कनेक्टिविटी है यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। आफ्टर सम टाइम्स ये जो है कनेक्शंस वो सेटअप हो जाएगा, और क्योंकि हमने मैक एड्रेस चेंज किया है तो इस वजह से इसमें थोड़ा टाइमिंग वगैरह लग सकता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आप चाहते हैं ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। हम फिर लेकर आएंगे एक नया और बेहतरीन वीडियो। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।